10th का ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन जिसे बोला गया था कि सीबीएसई ने क्या पूछ दिया। बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, लेकिन इसे हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि उस एग्ज़ाम प्रेशर पे जब हमें ये क्वेश्चन दिखा होगा तब बेशक सा बात है कि हम थोड़े से कंफ्यूज ज़रूर हुए होंगे इस क्वेश्चन को लेके। सो अभी घर पे सॉल्व करना कोई भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि हमारा माइंड उस वक्त बहुत ही ज़्यादा काल्म होता है। लेकिन उस एग्ज़ाम प्रेशर में ये बेशक एक अच्छा क्वेश्चन था। सो मैं इन सब क्वेश्चन के लिए एक ही चीज़ रिकमेंड कर सकता हूँ कि जो भी केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मोस्टली वो क्या करते हैं, हमारा नॉलेज और परफेक्शन टेस्ट करते हैं। जैसे लास्ट मिनट पे ये क्वेश्चन दिए जाते हैं लास्ट सेक्शंस में, केस बेस्ड क्वेश्चन। उस समय पे बहुत ही कम वक्त रहा होता है बच्चे के पास, एंड देन ये कॉन्सेप्ट क्लिक करना इतना जल्दी, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना ये मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले तो फिगर्स से नहीं डरना है, हमें सेपरेट आउट कर लेना है अपना कंटेंट जो हमें चाहिए। तो मुझे साफ साफ क्या चाहिए, ये इसके अलावा मुझे इस फिगर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं एक सेपरेट ऐसे लिख लूँगा। यहाँ पे टी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे पी है, और ऐसे यहाँ पे क्यू है, फिर आर है, और ऐसे करके बी है यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे ए है। बस इतना हम लोगों ने कर लिया तो ये काफ़ी इनफ होगा इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। सी ठीक है, यहाँ पे बोल क्या रहा है, लेट्स चूज हाइलाइटर। कैरम बोर्ड इज़ अ वेरी पॉपुलर गेम। बकवास कर रहा है ऑब्वियसली, हमें मतलब इतना पढ़ना भी नहीं पड़ेगा लेकिन फिगर के बाद, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। द बोर्ड इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 65 सेंटीमीटर। मतलब ये जो कैरम बोर्ड है वो एक स्क्वायर है जो कि 65 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, साइड लेंथ। इट हैज़ अ सर्कुलर पॉकेट्स ईच कॉर्नर। आप लोगों ने अगर कैरम बोर्ड देखा होगा तो यहाँ पे सर्कुलर पॉकेट्स होता है। अगर हम स्ट्राइकर को ऐसे हिट करते हैं तो जाके वो पॉकेट में गिर जाता है स्ट्राइकर, जब तब जाके हमारा स्कोर काउंट होता है। अंस स्ट्राइक्स अ डिस्क, अंस एक डिस्क स्ट्राइक करता है, केप्ट एट पोजीशन पी यहाँ पे है, फिर ऐसे स्ट्राइक करता है और सीधे जाके सी में गोल हो जाता है। द डिस्क हिट्स द बाउंड्री ऑफ द बोर्ड, जैसा कि मैंने बताया आर को हिट करता है फिर सी में जाके गोल हो जाता है। फिर यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फो है जो कि हेल्पफुल होगा, ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है। अब हमें सिर्फ अब आगे क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना है। इतना चीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया है। क्या है, यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज एंगल पी आर टी इजकल टू एंगल सी आर टी प्रूव दैट थीटा इजकल टू अल्फा। जो ये पी आर टी है वो सी आर टी के इक्वल है, किस करस्पॉन्डिंग से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग से। हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सीधा बात कहता है कि रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन यहाँ पे इसको थीटा नाम दे रखा है और यहाँ पे इसको अल्फ़ा नाम दे रखा है। पहला चीज़ हमें यही प्रूव करना है, थीटा जो है वो अल्फ़ा के इक्वल है। सो अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये एंगल पे फोकस करते हैं। जब हमें बोला गया है कि ये एंगल इक्वल है, हम ये जानते हैं कि ये टी आर जो है इस सरफेस के नॉर्मल है, तो ऑब्वियस बात है ये 90 डिग्री बनाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, जैसे देखो ये 90 डिग्री है और इधर से ये भी 90 डिग्री है, बिकॉज टी आर इज़ अ नॉर्मल टू द सरफेस, ये ए बी। तो ये एंगल का बात करें तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ऑब्वियस बात है अगर ये पूरा 90 है और ये इतना दूर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा ही होना है। ये भी पूरा 90 है और इतना अल्फ़ा है,
तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, 90 माइनस अल्फ़ा। अब ये 90 से 90 कट जाएगा और माइनस से माइनस साइन, थीटा इजकल टू अल्फ़ा प्रूफ हो गया। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, यहीं से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रूफ डैट ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, ट्रायंगल पी क्यू आर वो सिमिलर है किससे, सी बी आर से, ये सी बी आर से, ये वाला इसके सिमिलर है। तो हम लोग यहाँ पे एंगल्स देख लेते हैं। ये यहाँ पे हमें क्लियरली ये 90 डिग्री दिख रहा है एंड हम लोग ने जस्ट फर्स्ट वाले में क्या प्रूव किया है कि ये एंगल इसके इक्वल है, जो थीटा है वो अल्फ़ा के इक्वल है, और ये कितना है 90 डिग्री, और ये कितना है 90 डिग्री। ऑब्वियसली यहाँ पे दिखा भी रखा है जो कि ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ए बी है, ये वाला और ये वाला दोनों। सो हम लोग एंगल क्राइटेरिया से कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी ऐसे क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन का, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। तो इसमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज़ करते हुए एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स इसमें क्या है, जो ये बी आर डिस्टेंस है उसको एक्स नाम दे रखा है, और यहाँ पे ये आर क्यू है और ये ए क्यू है। ए क्यू क्लियरली यहाँ पे 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, से 9। जब हम ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये टोटल हमारा 65 दे रखा है, 65 सेंटीमीटर यहाँ पे, एंड 65 माइनस 9 माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पे हमारा आर क्यू जो निकल के आएगा 56, ये निकल के आएगा हमारा 56 माइनस एक्स निकल के आएगा। अब हम लोग यहाँ पे सिमिलरिटी का रूल भी यूज कर सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, लेकिन एक स्मार्टर वे ये हो सकता है कि हम लोगों ने प्रूव किया सिमिलरिटी की वजह से कि ये थीटा जो है अल्फ़ा के इक्वल है, तो सिंपली ट्रिगो यूज़ करके हम लोग tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा, जैसे अल्फ़ा यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अल्फ़ा जो है वो थीटा के इक्वल है, तो tan अल्फ़ा भी tan थीटा के इक्वल होगा। यहाँ से tan अल्फ़ा देखेंगे तो परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन आर क्यू, यहाँ पे पी क्यू कितना है, पी क्यू 35, तो 35 अपॉन आर क्यू जस्ट हम लोगों ने निकाला कि 56 माइनस एक्स। यहाँ पे अब इसको इरेज कर लेते हैं। अब tan थीटा का बात करते हैं। tan अल्फ़ा इक्वल टू tan थीटा का हम लोगों ने बात किया था यहाँ पे 35/56 माइनस एक्स, और यहाँ से tan थीटा इसके सी बी बाई बी आर, सी बी 65 एंड बी आर इज़ द एक्स। अब हम लोग इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तब हम लोग के पास x कितना आ जाएगा 36.4। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, इस इक्वेशन को, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। x जो है 36.4 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे बी नंबर में क्या बोल रहा है कि एरिया का रेशियो, ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल सी बी आर का एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। सो ये भी एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई साइड जो ट्रायंगल जो है अगर सिमिलर है तो उसके एरिया का ट्रायंगल का एरिया का रेशियो उसके साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर, स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो ये जस्ट ये बताना चाह रहा है कि ये दोनों जो है ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर का कंडीशन तो यहाँ भी था, सिमिलरिटी की वजह से एक्स निकालना था और सिमिलरिटी की वजह से एक्स यहाँ भी निकालना है, तो दोनों केस में 36.4 ही आना है। तो ये जस्ट एक प्रॉपर्टी था कि ट्रायंगल का एरिया, ओके। सो तीनों क्वेश्चन आपस में बहुत ही ज़्यादा इजी थे अगर हम लोग इसको काल्म माइंड से सॉल्व करें। मैं फिर से एक समरी दे देता हूँ कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से सॉल्व करना था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से सॉल्व करना था। तो हम लोगों ने देखा कि
90 माइनस थीटा यहाँ बच रहा है और 90 माइनस अल्फा यहाँ बच रहा है, जो कि कट कर अल्फा इजकल टू थीटा आ जा रहा था। तो फर्स्ट हम लोगों ने वैसे प्रूफ किया। सेकंड को हम लोगों ने एंगल क्राइटेरिया से सॉल्व किया, जैसे यहाँ पे 90 और थीटा इजकल टू अल्फा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। सेकंड ये बता रहा था कि सिमिलर है दोनों ट्राइंगल्स, तो एक्स का वैल्यू फाइंड करो। तो जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन था। हम लोग इसको सिमिलैरिटी रूल से भी कर सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, लेकिन हम लोगों ने जस्ट प्रूफ किया है कि थीटा इजकल टू अल्फा है तो tan थीटा इजकल टू tan अल्फा भी होगा। तो यहाँ से हम लोग और जल्दी रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।